ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सिर्फ 2.5 महीने पहले जिस मां ने अपने सपूत को विजय तिलक लगाकर ड्यूटी के लिए विदाई दी, उस मां रेखाबाई को क्या पता था कि अब उसका लाल स्वयं कभी घर नहीं लौटेगा तो उसका शव। मां ने जब बेटे को तिलक कर विदाई दी, उस समय का वीडियो फुटेज अंतिम बनकर अब वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक जिले के मावता गांव का वीर सपूत लोकेश कुमावत मणिपुर के इम्फाल में उग्रवादी नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से शहीद होना बताया जाता है। लोकेश की उम्र महज 22 साल थी। भारतीय सेना में जवान के पद पर कार्यरत लोकेश इम्फाल में पदस्थ थे। वीर सपूत लोकेश 12वीं तक पढ़ने के बाद सेना में जाने की तैयारियों में जुट गया था। उसे बचपन से सेना में जाने का जज्बा था। अंतिम संस्कार रियावन मार्ग स्थित खेल मैदान में किया गया। इसी मैदान में वो सेना में जाने की तैयारी करता था। सेना में पदस्थ 22 वर्षीय लोकेश कुमावत पुत्र मुकेश कुमावत निवासी ग्राम मावता थाना कालूखेड़ा वर्ष 2019 में सेना में भर्ती हुआ था। शुक्रवार सुबह इंदौर से आर्मी सैनिक जावरा होते हुए पार्थिव देह पैतृक गांव मावता लेकर पहुंचे। जवान को शहीद होने का कारण और शहीद का दर्जा नहीं देने से अंतिम यात्रा रास्ते में रोककर धरना प्रदर्शन किया गया। उस परिवार को ये बताने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि किस कारण क्या घटना घटी। हमने नौजवान दिया था और आपने हमको ये बाडी ला के दे दी। ये कहाँ का न्याय है? और प्रशासन दबाव बना रहा है। गुणावत में भी अभी 4 महीने पहले घटना घटी है और आज दिन तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और वो घर वाले रो रहे हैं। मेरे परिचित देवास में भी एक घटना घटी, वहां पर भी यही तांडव मचाया इन्होंने। गांव के लड़के आर्मी में जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों से लड़ते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो अन्याय है और ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बैठ जाओ अगर उस परिवार के लिए। करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, जहां केवल नायब तहसीलदार ही मौजूद रहीं। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। शहीद की अंतिम यात्रा के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था। ग्रामीण तिरंगा ध्वज लहराते रहे। दोपहर बाद अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन एक तरफ ट्वीट कर मुख्यमंत्री अमर शहीद की शहादत पर शोक जताते हैं, दूसरी तरफ वीर सपूत को गार्ड ऑफ ऑनर और तिरंगा तक नहीं दिया जाता, जिसकी चर्चा होती रही। लंबित पड़ी 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में लैब टेक्नीशियन एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर चले गए। मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज के बैनर तले लैब टेक्नीशियंस ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बाद में हड़ताली लैब टेक्नीशियन जिला अस्पताल में भ्रमण कर प्रदर्शन करते रहे। हड़ताल के कारण जिला अस्पताल की लैब खुली, लेकिन यहां सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहे। किसी भी तरह की जांच नहीं हो सकी। सचिव दुष्यंत राज पुरोहित ने बताया, अब भी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। जिसको लेकर प्रदर्शन चला किया जा रहा है। ये प्रदर्शन हमारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। प्रांताध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग मध्य प्रदेश समस्त लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन आज से एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर शासन को इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन में हम लोग उतरे हैं कि हमारी 17 सूत्री मांगे हैं और काफ़ी समय से लंबित है। लगभग 1-1.5 साल से हम लोग शासन से इस पत्राचार के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर भी हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय और पूरी लॉबी इसके लिए जो शासन से संपर्क में है, लेकिन हमारी मांगें अभी तक लंबित हैं। 17 सूत्री मांगों में सभी जायज़ मांगे हैं और उन मांगों की पूर्ति नहीं की गई शासन द्वारा। और इसके लिए हम लोग सब जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर भी हमारा जो संगठन है, इसके सभी सदस्य अपनी जान जोखिम में डालकर सारे कर्तव्यों का निर्वहन इस महामारी के समय में भी किया है और करते रहे हैं। लेकिन शासन हमारी उचित मांगों को कहीं ध्यान नहीं दे रहा है और इसकी हम लोग जो समस्याएं हमारी उसकी वजह से सब लोग आज इस प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। और आगे भी अगर शासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम लोग 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी उतरेंगे।
प्राचीन अमृत सागर तालाब के गंदे पानी को साफ करके सौंदर्यीकरण करने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। तालाब के बदबूदार और गंदे पानी को ट्रीट कर साफ करने के लिए इंदौर की टीम ने तालाब में अलग अलग जगह से सैंपल्स लिए। इसके लिए 4 सदस्यीय टीम ने एसडीआरएफ की मदद ली। नाव के जरिए तालाब के बीच तक जाकर गहराई नापी, साथ ही गंदी पानी से बने दलदल का सैंपल भी लिया। इस दौरान अमृत सागर झील संरक्षण योजना के प्रभारी अधिकारी अरविंद दशोत्तर, उद्यान पर्यवेक्षक अनिल पारा साथ रहे। इसके पहले 15 नवंबर को आर्किटेक्ट श्रुति व्यास, सचिन चतुर्वेदी, रिमझिम बीट्स, पिलानी के राजीव गुप्ता ने सौंदर्यीकरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए तालाब और आसपास के लोकेशन का सर्वे कर चुके हैं। झील संरक्षण योजना में 0.18 वर्ग किलोमीटर में फैले तालाब का सौंदर्यीकरण कर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए तालाब में मिलने वाले गंदे पानी के लिए 3 नालों में से बोहरा बाखल लक्कड़पीठा वाले नाले पर वेटलैंड बनाया जाएगा। इसमें से गुजरने से पानी साफ होकर तालाब तक पहुंचेगा। वहीं एक त्रिपोलिया गेट वाले को डाइवर्ट कर त्रिवेणी मुक्तिधाम वाले नाले में मिलाया जाएगा। साथ ही पाल को चौड़ा कर पाथवे, मनोरंजन के लिए प्ले एरिया, बैठने के लिए गजेबो, पार्किंग एरिया सहित अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इस पर 22.84 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से केंद्र सरकार ने पहली किश्त में 6 करोड़ 85 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार को दे दिया। 4 करोड़ रुपए 4 फरवरी को दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासन को सौंप चुके हैं। मुंबई की कंपनी एक्वेटिक विड हार्वेस्ट मशीन से साफ होगी जलकुंभी। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल का 1 दिवसीय अधिवेशन जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री जे.आर. भोसले, हिंद मजदूर सभा के प्रदेश महामंत्री गोविंद लाल शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी, मंडल अध्यक्ष एस.एस. शर्मा, मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारोट, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सीमा कौशिक, जोनल संगठन मंत्री शबाना शेख के दीप प्रज्वलन कर अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महामंत्री ने कहा कि जिस तरह ये केंद्र सरकार रेल को बेचने का काम कर रही है, ये रेल कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर युवा पीढ़ियों को आगे आना पड़ेगा और संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। निजीकरण और नवीकरण के बारे में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं यूनियन कभी लागू नहीं होने देगा। संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में भी उन्होंने अपने उत्पाद रखे और कहा, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, हम तो चुनाव के लिए तैयार है, पर सरकार नहीं होने दे रही। इससे पहले महामंत्री जे.आर. भोसले ने मीडिया से भी चर्चा कर केंद्र सरकार की रेल विरोधी नीतियों का जमकर विरोध करते हुए कहा, मेरे मंडल मंत्री श्री मनोहर सिंह बारोट जी, मेरे पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर पचौरी जी, मेरी बड़ी बहन सीमा कौशिक, मेरी बुआ शबाना शेख, आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी संगठन का सदस्य हूँ, एक छोटा सा ऐसा कार्यकर्ता हूँ जिसने अपने 100 साल की जीवनी ऊर्जा के साथ पूरी की है। जब लोग लड़ना नहीं जानते थे, जब लोग चलना नहीं जानते थे, हमारे संगठन में तब भी एकता थी और आज उस एकता का प्रतीक आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। एनपीएस हमारे जैसा मुद्दा रहा है, जो मेरे बड़े भाई विदेश पांडे जी ने कहा कि अगर IRCTC का शेयर बाजार के ऊपर जाने के साथ 90 रुपए से 9,000 का होता है तो आपको रिटर्न तो 9,000 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर वो 90 रुपए से उतर के 9 रुपए का होता है तो आपको रिटर्न 9 रुपए के हिसाब से मिलेगा। ये शेयर बाजार और एनपीएस वालों ने खुल के आपको समझा नहीं दोस्तों। इसके खिलाफ लड़ाई जारी है, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन संभव तभी है जब आपके साथ इस वक्त जो लोग उपस्थित नहीं हो सके। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।